यह ग्रह जीवन से भरा हुआ है। छोटे कीड़ों से लेकर विशाल भेल तक हर जगह जीवन है। लेकिन क्या आपने सोचा है यह सब शुरू कैसे हुआ? धरती पर जीवन की शुरुआत एक बड़ा रहस्य है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुराग ढूंढते हैं चट्टानों में, जीवाश्मों में और तारों में। अरबों साल पहले की पृथ्वी कैसी थी? क्या उसने निर्जीव से जीवन को जन्म दिया? यह हमें उस समय में ले जाता है जब पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। सोचिए, क्षुद्र ग्रहों की बमबारी, ज्वालामुखी और अशांत वातावरण। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन ऐसी अराजकता से उभरा हो? फिर भी जीवन यहां है, प्रकृति की अद्भुत ताकत का प्रमाण। यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे पास कई सिद्धांत हैं जो इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। आदिम सूप सिद्धांत कहता है कि जीवन गर्म, उथले कुंडों में शुरू हुआ। एक अन्य विचार महासागरों की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट का है। पेनिस्पर्मिया सिद्धांत बताता है कि जीवन ब्रह्मांड से आया हो सकता है। ये सिद्धांत हमें यह समझने के करीब लाते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ। 1952 में दो वैज्ञानिकों स्टेनली मिलर और हेराल्ड उरे ने एक अभूतपूर्व प्रयोग किया जिसने जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने प्रयोगशाला में उन परिस्थितियों को फिर से बनाया जो माना जाता है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद थी। पृथ्वी के शुरुआती वातावरण का अनुकरण करने के लिए गैसों के मिश्रण वाले एक सीलबंद फ्लास्क की कल्पना करो। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प, बिजली की तरह चिंगारियां इस मिश्रण से गुजारी गईं। परिणाम आश्चर्यजनक थे। प्रयोग ने अमीनो एसिड का उत्पादन किया जो प्रोटीन के मूल निर्माण खंड हैं। प्रोटीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस प्रयोग ने पहला सबूत दिया कि सही परिस्थितियों में निर्जीव पदार्थ से जीवन के निर्माण खंड उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि मिलर उरे प्रयोग सभी उत्तर प्रदान नहीं करता है, इसने हमारी कल्पना को प्रज्वलित किया और अनुसंधान के नए रास्ते खोले। इसने दिखाया कि जीवन के लिए आवश्यक जटिल अणु प्रारंभिक पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न हो सकते थे। भाग 4। 1। युवा पृथ्वी का पालना, ज्वालामुखियों से उथले समुद्रों तक। अरबों साल पहले पृथ्वी ज्वालामुखियों और महासागरों से भरी एक युवा दुनिया थी। विशाल महासागर और ज्वालामुखी द्वीप जीवन के लिए मंच तैयार कर रहे थे। ज्वालामुखियों ने गैसें और रसायन प्रदान किए और महासागर जीवन के अग्रदूतों के लिए प्रयोगशाला बने। सूर्य की ऊर्जा ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति दी। कठोर स्थितियों ने जीवन के लिए आवश्यक सामग्री और ऊर्जा प्रदान की। यह दिखाता है कि जीवन अप्रत्याशित स्थानों में भी पनप सकता है। भाग 5। हमारा निर्माण खंड, अणुओं से कोशिकाओं तक। जैसे जैसे हम जीवन की उत्पत्ति के रहस्य में गहराई से उतरते हैं, हम साधारण अणुओं से जीवित कोशिकाओं की जटिल संरचनाओं तक की उल्लेखनीय यात्रा का सामना करते हैं। निर्जीव से जीवित में यह संक्रमण विज्ञान में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्नों में से एक है। उन शुरुआती कार्बनिक अणुओं की कल्पना करो जो आदिम सूप में या हाइड्रोथर्मल वेंट के पास बह रहे थे। समय के साथ उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसी अधिक जटिल संरचनाएं बनाई। ये अणु जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये अणु और भी बड़ी, अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हुए। आखिरकार ये संरचनाएं झिल्लियों के भीतर संलग्न हो गईं, जिससे आदिम कोशिकाएं बनी, जो जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं। कोशिकाओं के उद्भव ने जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। ये सूक्ष्म कारखाने खुद को दोहराने और जीवन के कार्यों को करने में सक्षम। आज हम जो जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, उसके लिए मंच तैयार करते हैं। भाग 6। संभावनाओं का ब्रह्मांड, पृथ्वी से परे जीवन। जैसे जैसे हम अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति का पता लगाते हैं, हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य करते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड की विशालता में अकेले हैं? क्या जीवन अन्य ग्रहों पर उत्पन्न हो सकता है? शायद पृथ्वी पर पाई जाने वाली परिस्थितियों से बहुत अलग परिस्थितियों में। पृथ्वी पर चरम वातावरण में पनपने वाले जीवों,
एक्सट्रीमोफाइल की खोज ने जीवन के अस्तित्व के बारे में हमारे दृष्टिकोण का विस्तार किया है। अंटार्कटिका की बर्फीली गहराई से लेकर येलोस्टोन के उबलते गर्म झरनों तक जीवन एक रास्ता खोज लेता है। यह एहसास पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज को बढ़ावा देता है। हम पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों के लिए मंगल ग्रह का पता लगाते हैं, बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की जांच करते हैं और दूर की सभ्यताओं के संकेतों को सुनते हैं। अलौकिक जीवन की संभावना रोमांचक और विनम्र दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अपने सभी रूपों में एक अनमोल और विस्मयकारी घटना है। भाग 7, अब तक की सबसे बड़ी कहानी, हमारी निरंतर खोज। जीवन की उत्पत्ति की कहानी, खोज की यात्रा, वैज्ञानिक जांच की शक्ति का प्रमाण और अंतहीन आश्चर्य का स्रोत है। जबकि हम पहेली को एक साथ जोड़ना जारी रखते हैं, कुछ टुकड़े हमेशा एक रहस्य बने रह सकते हैं, लेकिन सभी उत्तरों के बिना भी हम इस कहानी के गहन निहितार्थों की सराहना कर सकते हैं। हम इस भव्य कथा का एक हिस्सा हैं, अपने शरीर में मौजूद परमाणुओं द्वारा ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जीवन की उत्पत्ति की खोज हमारी सहज जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी की है, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। और जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ ऐसा करते हैं, यह जानते हुए कि अब तक की सबसे बड़ी कहानी अभी भी लिखी जा रही है।